और सभी से बुद्धि की प्रीत तोड़ एक बाप से जोड़ने की और सबकी प्रीत एक बाप से जुड़ाने की सेवा करने की, सच्चा सच्चा रूहानी खिदमतगार बनने की, अपना भी कल्याण और दूसरों का भी कल्याण करने की अवस्था अपनी बहुत खुश मिजाज बनाने की, खुशियों के सागर परमपिता परमात्मा के हम आत्माओं के लिए आज की मुरली से शिक्षा है। इस देह अभिमान की दुनिया में दैहिक विधियां अपनाकर महान बनने की कोशिश करते हैं मनुष्य आत्माएं, लेकिन बन नहीं पाते हैं। और अगर विनाशी नाम मान शान से कोई प्राप्ति कर भी लेते हैं तो देह अभिमान में आ जाते हैं और उल्टे कर्म करते हैं। देह की दुनिया में दैहिक भान को आत्माएं महानता समझते हैं, जो महज एक दिखावा होता है, अंदर से सभी खोखले होते हैं। संगम युग में शिव पिता परमात्मा हमें समझाते हैं कि महानता असल में होती क्या है। हम आत्माओं को ओरिजिनल सतोगुणी और सत्युगी स्मृति दिलाकर सतोगुणी सत्युगी विशेषताओं से संपन्न श्रेष्ठ व्यवहार करना सिखाते हैं। समझ देते हैं कि दैवी गुणों से संपन्न व्यवहार ही सभी आत्माओं को सुख देता है, और जो सभी को सुख देता है वही फिर महान आत्मा भव का परमात्मा से वरदान प्राप्त करते हैं। सभी को सुख, शांति, प्रेम, आनंद, शक्ति, पवित्रता, समझ का सहयोग देना ही वास्तव में महानता है। समझ देते हैं शिव पिता परमात्मा की सत्यता और दिव्यता को धारण करना ही महान आत्मा बनना है। जो इस विधि से महान आत्मा बनते हैं उनका हर व्यवहार सुखदायी हो जाता है और सर्व आत्माओं के साथ हो जाता है। इसलिए सर्व आत्माओं को उनसे सुख का दान मिलता है। महान आत्माएं सदा सुख देती हैं तो रिटर्न में सुख लेती भी हैं, क्योंकि ये सृष्टि का नियम है कि जो हम देते हैं वही हमको वापस मिलता है। तो हमें स्वयं को चेक करना है कि महान आत्मा की परिभाषा व विशेषताओं के हिसाब से हमने सारे दिन में कितना सबको सुख दिया है, कितना हमने पुण्य का कार्य किया है, कितना पुण्य कर प्राप्ति करा के उनसे आशीर्वाद लेने वाले कर्म किए हैं। ये हमें ज़रूर चेक करना है कि क्या हमें हर आत्मा से आशीर्वाद मिल रही है। हमें चेक करना है कि हमने किसी को भी दुख तो नहीं दिया है। दुख देंगे तो फिर दुख लेंगे, तो ऐसा दुखों का लेन देन हमको नहीं करना है। तब महान आत्माओं की लिस्ट में आएंगे, तब महान आत्मा का वरदान प्राप्त कर सकेंगे। हम सब भूल भुलैया के वायुमंडल में रह रहे हैं। सारी दुनिया इस समय विस्मृत है, इसलिए ज्ञान मार्ग में हमें बहुत अलर्ट होकर रहना है। हर समय परमपिता परमात्मा की यादों में रहना है, ताकि कहीं भी हम विस्मृत न हो जाएं। अक्सर जब हम श्रीमत के विपरीत चलते हैं, साकार ब्रह्मा जी को फॉलो नहीं करते हैं, तो फिर पश्चाताप ज़रूर करते हैं, क्योंकि हमसे उल्टे कर्म होते हैं। पश्चाताप जो है वो बड़ा दुखदाई है। इसलिए हमें तो अब सोचने, बोलने, कर्म करने से पहले ही सोचना है। साकार ब्रह्मा के सोच, बोल, कर्म से हमको मैच करना है। अगर उन्होंने वैसे संकल्प किए हैं तब करना है, अगर उन्होंने बोल वैसे बोले हैं तभी बोलने हैं, और अगर उन्होंने कर्म वैसे किए हैं तभी करने हैं। हमें ये चेक करना है। अगर उन्होंने नहीं किया है तो फिर उसे उसी समय नोट लगा देना है, क्योंकि उनके हर संकल्प, उनका हर बोल और कर्म जो है वो बिल्कुल एक्यूरेट था और श्रीमत प्रमाण था। तो ब्रह्मा जी को फॉलो करना मना, शिव बाबा को फॉलो करना। तो कर्म करने के बाद सोचकर पश्चाताप करने की आदत को तलाक देकर अब करने से पहले ही सोचने की विधि को अपनाकर खुद को पश्चाताप की सज़ाओं से मुक्त करना है। पश्चाताप करना भी एक बहुत बड़ी सज़ा है। हमें अव्यक्त इशारे मिल रहे हैं महान बनने के। उसके लिए मधुरता और नम्रता का गुण हमको धारण करना है। ड्रामा में प्रवेश करने के बाद हर एक का संस्कार और नेचर अलग अलग हो जाता है।
पुनर्जन्म में आते, संबंध संपर्क में आते, बहुत सारे संस्कारों की परतें जो हैं वो जुड़ जाती हैं, जो सबको एक दूसरे से बिल्कुल अलग कर देती हैं और सभी के संस्कार फिर आपस में टकराते हैं। अभी हमें शिव पिता परमात्मा संस्कार व नेचर को मिलाकर चलना सिखाते हैं। अब हमें दैवी संस्कार धारण करने हैं। दैवी संस्कार जो है वो हमें उदारचित बनाते हैं, हमें सरल बनाते हैं, सबके साथ एडजस्ट करना सिखाते हैं। इस विधि से हम संस्कारों को मिला सकते हैं, वरना तो भिन्नता तो काफ़ी जन्मों से है, इसलिए भिन्नता तो ज़रूर रहेगी। हमें सर्व का स्नेही भी बनना है, ये भी बाबा सिखाते हैं। सर्व बातों में, संबंध में हमें सफल भी होना है, मनसा में हमको सदा विजयी होना है और वाणी में मधुरता धारण करनी है। लेकिन ये सारी चीज़ें हम तब कर सकेंगे जब हमारी नेचर जो है वो सरल हो जाए, ईजी हो जाए। सरल स्वभाव अर्थात जैसा समय, जैसा व्यक्ति, जैसे सर्कमस्टांसेस हों, उसको परखते हुए हमें अपने को ईजी कर देना है। सरल अर्थात मिलनसार, सरल अर्थात खुद को मोल्ड कर लेने वाला, सरल अर्थात किसी भी तरह के अलबेलेपन से संपूर्ण मुक्त। हमें याद रखना है कि हम सब ईश्वरीय सैल्वेशन आर्मी हैं। हमें सभी को सद्गति देनी है, अर्थात स्वयं की प्रीत परमात्मा से जुटाकर सैल्वेशन आर्मी में शामिल होकर हमें सबकी प्रीत एक सत्य बाप से जुटानी है। हमें अपनी अकल जो है श्रीमत पर चलकर पूज्य बनने में लगानी है। श्रीमत पर चल हमें पूज्य देवता बनना है। परमपिता परमात्मा का परिचय प्राप्त कर हमें संपूर्ण पवित्र बनकर उनको पाना है, अर्थात उनके समीप पहुंचना है। ज्ञान अर्थात समझ, जब समझ से चलते हैं तो फिर सत्यता दिव्यता की धारणा होती है। तब हम बेदाग बनते हैं, सर्वगुणों से संपन्न बनते हैं, संपूर्ण निर्विकारी बनते हैं, मर्यादा पुरुषोत्तम बनते हैं, संपूर्ण अहिंसक बनते हैं। तब सद्गति होती है, तब स्वर्ग का वर्षा मिलता है। रावण की मत सच्चाई से बिल्कुल विस्मृत कर देती है, हम आत्मा को बेसमझ बनाकर दुर्गति कर देती है। समय है सत्य को रियलाइज करने का, समय है और संग तोड़कर अब एक शिव पिता के संग जोड़ने का। अब बुद्धि को एक में ही एकाग्र करना है। भक्ति मार्ग में भी भावनाओं के आधार से शिव पिता ही मनोकामनाओं को पूरी करते हैं। बाकी जड़ चित्र तो किसी की भावना को न समझते हैं और न पूरा करते हैं, वो थोड़ी कुछ सुनते हैं। जिनके वो जड़ चित्र हैं वो तो पुनर्जन्म में आकर पाठ बजाते हैं। तो परमपिता परमात्मा ही जड़ चित्र जिनके बनते हैं वो परमात्मा की याद में बहुत रहते हैं संगम युग में, इसलिए उनके जड़ चित्रों के माध्यम से शिव पिता परमात्मा ही भक्तों की भावनाओं को पूरा करते हैं। सच्ची प्रीत ऊंच से ऊंच परमपिता परमात्मा संग ही रखनी है हमें। ये सत्य सभी को बताना है कि सबको वर्षा देने वाले सिर्फ और सिर्फ एक शिव पिता परमात्मा ही हैं। हम सभी निराकार आत्माएं हैं, हम निराकार आत्माओं के पिता परमपिता परमात्मा हैं। इस सत्य को रियलाइज करना है। सद्गति स्वर्ग की बादशाही है, जो श्रीमत पर चलकर क्वालिफाई करने से ही मिलती है। अर्थात जब आत्मा बेदाग बनती है, सर्वगुणों से संपन्न बनती है, 16 कला संपूर्ण निर्विकारी, मर्यादा पुरुषोत्तम, संपूर्ण अहिंसक बनती है। गति अर्थात मुक्तिधाम जाने का वर्षा भी शिव पिता परमात्मा को याद करने से ही मिलता है। इसलिए परमात्म सत्य सभी को बताना है। हम आत्माओं पर रिस्पॉन्सिबिलिटी है कि गति सदगति का राज हम सभी को बताएं। सभी रूहें सृष्टि रूपी ड्रामा में आकर, पुनर्जन्म में आकर तमोगुणी और तमोप्रधान बन जाती हैं। शरीरों का आधार लेते, विस्तार में आते, विकारों में जाते, आत्माओं की शक्ति जो है वो समझ जो है सब घटती ही चली जाती है और आत्मा विस्मृत हो जाती है, बिल्कुल ही बेसमझ हो जाती है। अब फिर से सभी को सतोगुणी बनना है और घर वापस चलना है। सभी को सत्य से परिचित कराने की हमें सेवा करनी है। हमें सभी को दो बाप का राज भी समझाना है, ताकि दैहिक बाप हो या दैहिक बच्चा हो, सभी ये रियलाइज़ करें कि वास्तव में वे आत्माएं हैं और ये जो
पिता और बच्चे का है पार्ट, ये सिर्फ एक रोल है। असल में आत्माएं जो शरीर के द्वारा पार्ट बजा रही हैं या रोल प्ले कर रही हैं, उन आत्माओं का, उन अविनाशी आत्माओं का पिता जो है वो अविनाशी शिव पिता परमात्मा है। देह में रहते हुए इस सत्य को रियलाइज़ कर अब बुद्धि का योग एक परम पिता परमात्मा में लगाना है। वर्षा चाहे मुक्ति का हो, वर्षा चाहे जीवन मुक्ति का हो, रचता बाप से ही मिलना है। समझना भी है हमें और समझाना भी है कि लक्ष्मी नारायण को कैसे स्वर्ग का वर्षा भगवान से मिला। स्पष्ट करते हैं शिव पिता परमात्मा कि भक्ति के सारे कर्म कांड जितने भी होते हैं वो परमात्मा से दूर ही लेकर चले जाते हैं। दूर ले जाने का रास्ता है, तीर्थ वगैरह जितने भी होते हैं, इससे कोई भी भगवान के समीप नहीं आता। भगवान के समीप कैसे पहुंचते हैं ये तो सिर्फ भगवान ही आकर खुद बताते हैं और संगम पर बताते हैं। अनेक प्रकार के रास्ते जो मनुष्य बताते हैं वो सब भटकाने के ही हैं। आखिरकार सभी को भगवान की तरफ ही लौटना है। सत्य सबको रियलाइज़ होगा कि एक ही निराकार परमपिता परमात्मा सभी आत्माओं के पिता हैं। वो पतित पावन हैं, उनको शिव कहते हैं। वे सबको सही रास्ता दिखाते हैं, वे सबको पावन बनाते हैं। भक्ति में बहुत थकावट है, प्राप्ति कुछ भी नहीं है। ज्ञान से थकावट दूर होती है, फिर प्राप्ति ही प्राप्ति होती है। बुराइयों की अति है, इसलिए बाबा कहते हैं अब दुनिया को स्वरूप बदलना है। बदली हुई दुनिया में जाने के लिए हमें खुद को संपूर्ण बदलना है, अर्थात संपूर्ण पवित्र हमको बनना है। निराकार दुनिया में जाने के लिए हमें फिर से निर्बंधन बनना है, निर्भय निर्वैर बनना है, हमें सतुगुणी बनना है। उसके लिए फिर 7 गुणों को रोज़ यूज़ करना है। यूज़ करते हुए, व्यवहार में लाते हुए ये 7 गुण फिर इमर्ज हो जाएंगे। बहुत काल तक हमको ऐसा अभ्यास करना है और फिर सतयुग की दुनिया में चलने के लिए सतयुग की विशेषताओं को धारण करना है, उनसे संपन्न बनना है, अपने आप को अच्छी रीति क्वालिफाई कराना है। सतयुग की विशेषताओं में हमें एक्यूरेसी धारण करनी है, गुणग्राही, संतुष्ट, प्रसन्न, ईमानदार बनना है। हमें सदा परोपकारी, निश्चिंत, स्वच्छ, साहसी, न्यारा, धैर्यता, शालीनता, पवित्रता, श्रेष्ठता, आत्मविश्वास, मधुरता और अथकपन से संपन्न बनना है। हमें अब जिम्मेवार बनना है, अनुशासन रखना है अपने ऊपर, सरल चित्त बनना है, गंभीर, निरअहंकारी, स्फूर्ति होनी चाहिए, अहिंसा, दूरदर्शी, निर्भयता, सहयोग, उदार चित्त, शुभ भावना, सम्मानधारी, नम्रचित्त, अंतर्मुखी, सादगी, सहनशीलता, रहम दिल, आज्ञाकारी, नियमितता, स्वतंत्रता को धारण करना है। बहुत काल तक जब हम इन विशेषताओं का सहयोग सबको देंगे तो फिर वो सतयुग की विशेषताएं फिर से इमर्ज हो जाएंगी और फिर उसी आधार से फिर हम सतयुग में जाने का जो पासपोर्ट है वो प्राप्त कर सकेंगे। ऊंच बनाने वाले शिव पिता की ऊंची मत पर हमको चलना है। बातें जो बाबा हमको सुनाते हैं उनको बुद्धि में ज़रूर रखना है। बाकी सारी दुनियावी बातों को भूल जाना है। कल्याणकारी ख्यालात हमारे चलने चाहिए। सिर्फ शिव पिता परमात्मा हमारे पिता हैं, उनसे वर्षा मिलता है। ये सबको बताकर सभी की प्रीत परम पिता परमात्मा से जुटानी है। प्रीत होगी तो सब याद करेंगे तो पवित्र बनेंगे और फिर वर्षा मिलेगा। तो वर्षा कैसे मिलता है वो भी सभी को बताना है। हमें रूहानी खिदमत ज़रूर करनी है, रूहों की सेवा करनी है और रूहानी सेवा जैसे शिव पिता परमात्मा सिखाते हैं वैसे करनी है। आत्मिक भाव और कल्याणकारी भावना से मधुरता और नम्रता के गुणों को धारण कर सेवा करनी है, तब आत्माओं को परमात्मा संग जोड़ सकेंगे। रूहानी सेवा में ही कल्याण है, फ़ायदा है। गृहस्थ व्यवहार में पुरानी स्मृति को भुलाकर ट्रस्टी बंद तोड़ निभाना है। बेहद की बादशाही, हेल्थ, वेल्थ, हैप्पीनेस कमानी है। 63 जन्मों से चढ़ी हुई जो कट है उसको उतारना है। उसके लिए फिर हमें दिन रात लग जाना है। आत्मा को प्योर बनाना है,
हर शिक्षा महीनता से समझने की है, अमल में लाने की है। वंडरफुल मिलन श्री पिता से कल पहले भी हुआ था। उनकी बताई हुई बातों को, इशारों को हमें भूलना नहीं है। अपनी अवस्था को हमें फर्स्ट क्लास ज़रूर बनाना है। ज्ञान को मनन करते सदा हर्षित रहना है। प्रैक्टिस करेंगे तो हमारी अवस्था बहुत खुश मिजाज हो जाएगी। परमात्म विधियाँ, परमात्म युक्तियाँ हमको संपन्न और संपूर्ण बनने के लिए मिल रही हैं, इसलिए हमें उन पर चलना ज़रूर है और अपने आप को संपन्न संपूर्ण बनाना है। हम आत्माओं को संपन्न और संपूर्ण बनाने की विधि बताने वाले दिलाराम शिव पिता परमात्मा जी का धन्यवाद करते हुए